प्रिय साथियों नमस्कार। आज हम आप सभी के बीच एक श्लोक लेंगे। वह श्लोक जो है निर्वाण षटकम का चौथा श्लोक है। इस श्लोक की रचना आदि गुरु जो है आदि शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने किया था और वे एक बहुत बड़े बुद्धि हैं। अपने भाषा को उन्होंने जिस रूप में व्याख्या किया हो, लेकिन वे बात जो कर रहे हैं ना, बुद्धों वाली ही कर रहे हैं। आते हैं हम उनकी जो भी भाषा है जोगेश्वर की ही भाषा है। तो वे कहते हैं न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। इसका अर्थ है कि न मैं पुण्य हूं न पाप, न सुख और न दुख, न मंत्र न तीर्थ, न वेद और न यज्ञ। मैं न भोजन हूं न खाया जाने वाला हूं और न खाने वाला हूं। मैं चैतन्य रूप हूं, आनंद हूं, शिव हूं, शिव हूं। और इसी को अंग्रेजी में आई एम बियॉन्ड वर्चुज सिंस ज्वा और सरो, आई एम बियॉन्ड मंत्राज पिलिग्रामेज वेदा और यज्ञ, आई एम नॉट फूड eatable or its eater, I am of the form of elevationless, eternal bliss, auspiciousness, I am Shiva। यहां शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूप की बात करते हैं। न मैं पाप हूं न पुण्य हूं, न सुख हूं न दुख हूं। वे न जीवन न मृत्यु की बात करते हैं। तो ये क्या है? तो ये जो सृष्टि है क्या है? जिस भी चीज का अनादि है उसका नाश नहीं होता है, वो हमेशा है। जैसे आनंद, आनंद का कभी भी है, आपके सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। आनंद जो है आपके सुख दुख से परे है। तो वहीं शिव कहते हैं कि मैं चिदानंद रूप हूं, मुझे सुख से दुख से न भोजन से न भोक्ता से और न खाया जाने वाला हूं न भोजन हूं, कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल अनादि हूं, चिदानंद रूप। तो जिस भी चीज का निर्माण होता है, जिस चीज का जन्म होता है उसका मृत्यु होता है। जो चीजें बनाई जाती है वो खत्म होती है, विनिष्ट होती है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो ये जो है आनंद रूप चिदानंद रूप की अनादि, जिसका न अंत है न जन्मा है न वो कभी खत्म होगा, वो सदैव था। उसको किसी ने बनाया न बनाया जा सका। कुछ भी नहीं था तो भी था, कुछ भी नहीं रहेगा तो भी रहेगा। वह सदैव था, सदैव रहेगा। जैसे कोई मित्र पूछते हैं कि ये जो हमारा प्राण है, आत्मा है, रूह है, जो निकलता है तो कहा जाता है इसका सेंटर का है। तो आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि हवा का सेंटर का है। जो हवा, आंधी, तूफान, ऑक्सीजन सर्वत्र अवेलेबल है, उसका केंद्र कहाँ है? उसके केंद्र को आप ढूंढ सकते हैं? तो साथियों आपसे कहना है कि सभी प्रश्नों का जवाब नहीं हो सकता है, हर सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है। क्यों?
कुछ ऐसे भी प्रश्न है जिसका जवाब आप ढूंढते ढूंढते जो है ना खत्म हो जाएंगे, लेकिन उसका जवाब नहीं मिलेगा। कुछ सवालों के जो जवाब है अपने अंदर ढूंढना होता है। जैसे एक गुलाब है और गुलाब में खुशबू है, तो गुलाब की सुंदरता की हम व्याख्या करेंगे कि बहुत सुंदर है, बहुत कोमल है, गुलाबी है, लाल है, हरा है, उजला गुलाब है। लेकिन उसकी जो खुशबू निकल रही है ना, वो जो खुशबू बांट रही है, उस खुशबू को आप सिर्फ फीलिंग कर सकते हैं। तो कुछ चीज फीलिंग की जाती है, कुछ चीज अनुभूति की जाती है। तो अनुभूति की आप क्या व्याख्या कर सकते हैं? उसी प्रकार यह जो परमात्मा है वो अनुभूति करने की चीज है, प्रूफ करने की चीज नहीं है। आप प्राण को, आत्मा को पकड़ करके कैसे प्रूफ करेंगे? वह जब तक है आपके अंदर, बाहर, तभी आप बोल रहे हैं, चल रहे हैं, हम भी बात कर रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चन, कुछ सवाल है, तो कुछ सवाल है, कुछ जवाब है। फूल है तो फूल में कांटे क्यों हैं? तो आपको गुलाब को स्वीकार करना पड़ेगा, तो उसको जो है कांटों के साथ स्वीकार करना पड़ेगा, पत्तों के साथ स्वीकार करना पड़ेगा, गुलाब के कलियों के साथ, फूलों के साथ, पुष्पों के साथ स्वीकार करना पड़ेगा। यदि हम उसमें मीन मेख और कमियां निकालेंगे, उसके गुलाब के कांटों को अलग करेंगे, उसके पत्तों को खत्म करेंगे, उसके पत्तों को अलग करेंगे, तो हम गुलाब की खूबसूरती को खो देंगे। शीतल प्रसाद जी ज्ञान नहीं दे रहे हैं, हमें जो अंदर से आवाज आती है उस विषय पर आप सभी से लाइव होते हैं। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। आपको गुलाब बहुत पसंद है, बधाई हो। और गुलाब के पत्तों, फूल सहित स्वीकार कीजिए। तो जीवन क्या है? सुखों दुखों से भरा हुआ है। आप चाहकर भी उसमें से दुखों को अलग नहीं कर सकते हैं, चाहकर भी सुखों को अपना नहीं सकते। यह आपके मर्जी के ऊपर निर्भर नहीं है, क्योंकि यह जो जीवन है, सुख दुख, रात दिन, खुशी गम, दर्द और राहत सभी से मिलकर बना हुआ है। हाँ, जब आप खुद को उस जगह पे पहुंचा लेंगे या पहुंच जाएंगे, अपने आप को उस तरह ढाल लेंगे जहां पे आप शिव की स्थिति में हो जाएंगे, चिदानंद रूप में हो जाएंगे, तब आपको न सुख प्रभावित करेगा, न दुख प्रभावित करेगा, न खुशी प्रभावित करेगा, न गम प्रभावित करेगा। आप जिस भी परिस्थिति में होंगे उस परिस्थिति में आनंदित रहेंगे। और उसी को प्राप्त करना चिदानंद रूप है, उसी को प्राप्ति आनंद है, उसी की प्राप्ति मोक्ष है। साथियों, मेरा कहना है, एक सन्यासी थे, वे एक राज्य में रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। इसकी खबर वहां के बादशाह तक पहुंच गई। बादशाह वहां पे गया और बोला कि चलते हैं, इनको चेक करते हैं, यह सन्यासी भी है कि लोभी और लालची है। वे उस सन्यासी के यहाँ गए और कहे कि चलो आप मेरे शाही महल में रहो। सन्यासी तत्क्षण तैयार हुआ और उनके रथ पर सवार होकर वह वहां पहुंच गया, उनके महलों में पहुंच गया, शाही महलों में पहुंच गया और मजे से रहने लगा, मजे से खाने पीने लगा, रहने लगा। और वह जो है महलों में नृत्य होता था, द्वाइफों का या जिसका कलाकार का, नृत्यकारों का,
महलों में तो कार्यक्रम होते ही रहते हैं, नृत्य चलता ही रहता है, तो वह उसका आनंद भी लेता, वाह वाह भी कहता। तो बादशाह को शक हुआ कि यह जो है ना बिल्कुल ये पाखंडी है, यह फिराक में था कि कभी न कभी मेरी बातें राजा तक, बादशाह तक पहुंचेगी तो हमें अपने महलों में बुलाएगा, इसीलिए वह जो है यह तमाशा नौटंकी किया था। वह महलों में नृत्य, अंगनाओं का नृत्य देखता, तो आयफों का गाना सुनता, मुजरा सुनता और ताली भी बजाता, साथ साथ वह सूरा का भी सेवन करता, साथ साथ वह सूरा भी सेवन करता और पूरी तरह जो है सांसारिक जीवन जो है जीता। बादशाह को शक हो गया कि नहीं नहीं, यह कोई सन्यासी नहीं है, यह एक नंबर का पाखंडी है, एकदम से जो है यह भोगी है, कामी है। तो बादशाह ने कहा कि चलिए आप मेरे महलों में बहुत दिनों तक रह लिए, मेरे जो है महलों का बहुत लुत्फ उठा लिया, यहाँ नृत्यांगनाओं का, तोयफों का, यहाँ पर जो भी अप्सराएं हैं, जो भी कह सकते हैं, शब्द कोई भी लीजिए, उसका, कलाकारों का आपने बहुत मजा लिया, बहुत सूरा का भी सेवन किया, सुंदरी का भी सेवन किया और आपका पोल खुल गया है। अभी जो है आप कोई सन्यासी नहीं है, आप जहां हैं चलिए मैं आपको वहीं छोड़ देता हूं। उस सन्यासी ने कहा वहां मत छोड़ना, उससे घने जंगल में हमको छोड़ना जहां तक कोई आदमी नहीं पहुंचता हो, कोई मानव की परछाई भी नहीं पहुंचे, वहां मुझे छोड़ना। वह राजा जो है घने जंगल में, वह बादशाह उसको बहुत घने जंगल में ले गया जहां तक लोगों की पहुंच नहीं थी। वह उसको वहां लेकर के पहुंचा और वहां पे उसको छोड़ दिया। सन्यासी ने कहा कि सुनो, तुम कहां चल दिए? बादशाह जी, शहंशाह जी, राजा जी, आप कहां चल दिए? आप राजा हो, मैं तो सन्यासी हूं। महलों में, तुम्हारे शाही महलों में भी बड़ी आराम से रहा, बड़ी मजे किए, बहुत सारे गीत नृत्य का आनंद लिया, बहुत सारे सूरज सुंदरियों का सेवन किया, तो तुम्हें लगा कि ये सन्यासी नहीं है, पाखंडी। तो आपने मुझे कहा कि यहां से आप निकलो, तो आप निकल गए और आपने मुझे घने जंगल के अंतिम छोर में पहुंचा दिया। लेकिन तुम कहां चला? तुम भी रहो मेरे साथ, तुम भी रहो मजे से, हम तो यहां भी मजे से रह लेंगे, लेकिन तुम यहां मजे से रहोगे? बादशाह बोला कि नहीं। उसी समय सन्यासी ने उसको झकझोरा और बोला कि देखो, सन्यासी होने में और बादशाह होने में क्या फर्क है। तुम बिना महलों के नहीं रह सकते, तुम बिना सुख सुविधाओं के नहीं जी सकते, तुम्हें नौकर चाकर की आदत है, तुम्हें सुरा और सुंदरियों की आदत है, तुम उसके बिगर नहीं जी सकते, तुम इसके बिना नहीं जी सकते। और मैं इस जंगल में भी शहंशाह की तरह जी सकता हूं, मैं जंगल में भी राजा हूं, जंगल में भी शहंशाह की तरह जीऊंगा, लेकिन तुम नहीं जी सकते। सन्यासी और सांसारिक में ही फर्क है। सन्यासी चाहे वह जंगल में रहे, झोपड़ी में रहे, वहां भी उसका मंगल है, आनंदित है, चिदानंद रूप है। लेकिन सांसारिक व्यक्ति बिना महलों के, बिना मकानों के नहीं रह सकता है। तो वहीं राजा वहां से आया तो राजा को झकझोरा और समझाया कि सन्यासी में और बादशाहों में और सांसारिक लोगों में ही फर्क है। सन्यासी जो होता है ना, जंगलों में और झोपड़ियों में भी शहंशाह की तरह जी सकता है, इसलिए उसको शहंशाह फकीर कहा गया है। और सांसारिक लोग बिना अपने रिश्तेदारों के, बिना अपने सुख सुविधा के, बिना अपने लाभ नुकसान के, वह इस चीज का बिना नफा नुकसान के वह सोचे बगैर वह जंगलों में नहीं रह सकता। उसको नफा नुकसान चाहिए, उसको रिश्तेदार चाहिए, उसको संसार की इज्जत चाहिए, मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सम्मान चाहिए, वह उसके बगैर नहीं जी सकता है। और सन्यासी जो है
जंगलों में भी शहंशाह की तरह रह सकता है, एकांत में भी शहंशाह की तरह रह सकता है, वह हिमालय में भी शहंशाह की तरह रह सकता है और महलों में भी शहंशाह की तरह रह सकता है। लेकिन सांसारिक व्यक्ति बिना महलों के नहीं रह सकता है, क्योंकि सांसारिक व्यक्ति का जो सुख है, दुख है, जो भोग है, विलास है, वह संसार पे और लोगों पे, दूसरों पे टिका हुआ है, क्योंकि वह परजीवी है, उसको सब चीज दूसरों से मांग है। लेकिन सन्यासी का दूसरों से मांग नहीं है, वह परजीवी नहीं है, वह स्वयं में आनंदित है, उसको आनंदित होने के लिए किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। लेकिन सांसारिक लोगों को कोई अच्छा बोलेगा तो खुश होगा, कोई उसको मान सम्मान देगा तो खुश होगा, कोई उसको फूल माला देगा, उसको सम्मानित करेगा तो खुश होगा। लेकिन यदि सन्यासी हूं मैं, तो मुझे न कोई मान की, न सम्मान की, न भारत रत्न की, नहीं नोबेल प्राइज की, किसी प्राइज की कोई जरूरत नहीं है। परमात्मा द्वारा वह पुरस्कार मिला हुआ है, जिस पुरस्कार के सामने दुनिया के सारे पुरस्कार, फूल माला व्यर्थ हैं। तो मित्रों, यही मैंने आपको जो विषय था निर्वाण षटकम का, हमने विषय उठाया था निर्वाण षटकम का, कि इसमें जो शंकराचार्य जी ने कहा था, न पुण्यम न पापम न सौख्यम न दुखम न मंत्रो न तीर्थ न वेदा न यज्ञ अहम भोजन न ये भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम। उन्होंने कहा कि ना मैं पुण्य हूं, न पाप हूं, न सुख और न दुख, न मंत्र न तीर्थ न वेद और न यज्ञ, मैं न भोजन हूं, न खाए जाने वाला हूं और न खाने वाला हूं, मैं चैतन्य रूप हूं, आनंद हूं, शिव हूं, शिव हूं। इसको आई एम बियॉन्ड वर्च्यू सिंस जॉय और सौरो, आई एम बियॉन्ड मंत्र पिलिग्रामेज वेदा और यज्ञ, आई एम नॉट फूड ईटेबल और इट्स ईटर, I am of the form of 11th eternal bliss, auspiciousness, I am Shiva। यहाँ पे निर्वाण षटकम में आदि शंकराचार्य ने बातें कही। तो साथियों, जब शिव कहते हैं कि न मैं पुण्य हूं, न पाप हूं, न खाए जाने वाला हूं, न भोजन हूं, नहीं मुझे कोई खा सकता है, मैं चिदानंद रूप हूं, तो आप भी वही हो, आप भी वही हो। आप जो पुण्य पाप की बात करते हो, यह गलत करते हो। परमात्मा साक्षी भाव में जीता है, वह किसी के बीच में टांग नहीं अड़ाता है, लेकिन हम सभी एक दूसरे के बीच में अवरोध पैदा करते हैं, इसीलिए हम पक्षपाती हैं। जो भी व्यक्ति धार्मिक होता है वह पक्षपाती नहीं होता है, वह निष्पक्ष होता है। धार्मिकता का और आध्यात्मिकता का पैमाना ही निष्पक्षता होता है। तो शिव क्या है ना, चिदानंद रूप है। मान लिया कि कोई मछली मारने का, मछली काटने का काम करता है, कोई बकरा काटने का काम करता है, कोई मुर्गा मुर्गी काटने का काम करता है, और यह गलत होता तो आकर के खुदा परमात्मा उसमें टांग अड़ाता, उसको रोकता कि तुम गलत कर रहे हो। यदि हम अच्छा कार्य करते तो परमात्मा आकर के हमको पुरस्कृत करता, हमको कोई अवार्ड देता, कोई प्राइज देता, कोई हमें फूल मालाओं से हमारा स्वागत करता, कहता कि बच्चा तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमारी पीठे ठोक देता, हमारी पीठ थपथपा देता। लेकिन वह अच्छा करने वाला का भी पीठ नहीं थपथपाता है, वह बुरा करने वाले के बीच में आकर भी रुकावट नहीं बनता है, वहां पर भी अवरोध नहीं खड़ा करता है। अब खड़ा क्यों नहीं करता है? क्योंकि वह चिदानंद रूप है, वह साक्षी रूप है, वह सिर्फ विटनेस है, वह सिर्फ सुख दुख के बीच में जो एक लकीर है, पतली लकीर, जिस लकीर को आप और हम नहीं जानते हैं, वही लकीर परम शांति का लकीर है, वही चिदानंद रूप का लकीर है।
जब हम किसी के भी बीच में व्यवधान नहीं खड़ा करते हैं तो हम शांति रूप में, चिदानंद रूप में होते हैं। और जब हम किसी के बीच में जाकर के व्यवधान खड़ा करते हैं तो हम पक्षपाती होते हैं। और धर्म अध्यात्म पक्षपात से अलग है, पक्षपात का विषय ही नहीं है। अब हम बात करते हैं कि परमात्मा दोनों ही स्थिति में क्यों नहीं जाकर के वह पुण्यात्मा को पीठ भी नहीं थपथपाता है और न पापी को जाकर सजा देता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा जो है ना लिमिटलेस है, परमात्मा अनलिमिटेड है। यदि परमात्मा इस तरह की हरकत करेगा तो उसकी लिमिट हो जाएगी और वह दुनियादारी में सिमट जाएगा। तो परमात्मा क्या है? विराट है, विस्तार है, वह विस्तृत है। हम सीमित हैं लेकिन वह असीमित है। इसी को कहा गया है द जर्नी ऑफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट। हमारी जो यात्रा है सीमित से असीमित की तरफ होनी चाहिए। तो जब आप जान जाएंगे जो इनफाइनाइट की तरफ यात्रा करेंगे, अनंत की तरफ यात्रा करेंगे, तो आप भी चिदानंद रूप हो जाएंगे। अभी देश दुनिया में इतने बड़े वैज्ञानिक हैं लेकिन एक समंदर को भी सुखाने की ताकत नहीं है। एक पूरे एवरेस्ट को या कैलाश को भी वे बर्बाद नहीं कर सकते हैं, चाहे कितना भी विज्ञान हो। लेकिन वह जो लिमिटलेस है ना, वही लिमिटलेस है। समंदर की तरह है ना, वह पहाड़ भी है तो एवरेस्ट की तरह, प्रशांत महासागर की तरह। ये जो महासागर है, परमात्मा लिमिटलेस है। वह छोटे छोटे चीजों में रुचि नहीं रखता है। वह क्या है? सिर्फ विटनेस का काम करता है, साक्षी का काम करता है। और हम सभी पक्षपाती हैं, पक्षपात का काम करते हैं। मान लिया कि एक शेर है, शेर का भोजन हिरन है। एक बिल्ली है, मान लिया उसका भोजन चूहा है। शेर को भूख लगेगा तो वह घास नहीं खाएगा, शेर को भूख लगेगा तो वह मांस का भक्षण करेगा, किसी न किसी हिरन को, किसी न किसी जीव को हत्या करेगा। तो क्या आप इसे पाप मानेंगे? परमात्मा के नजर में तो नहीं, लेकिन सांसारिक लोगों के नजर में तो यह पाप है। लेकिन यदि शेर को भोजन नहीं मिलेगा तो शेर मर जाएगा, तो ये भी पाप हुआ, ये भी हिंसा हुआ, ये भी वायलेंस हुआ। तो परमात्मा वायलेंस नहीं करता, परमात्मा बैलेंस है, वो बैलेंस करता है। उसका काम है बैलेंसिंग, और बैलेंस करता है कि पृथ्वी नेचर कैसे हमारा बिल्कुल किसी चीज का बाहुल्य नहीं बढ़ जाए, किसी चीज ज्यादा मात्रा में नहीं हो जाए। इसीलिए वह क्या किया है? बैलेंस करता है। दूसरी चीज, परमात्मा छोटे छोटे चीजों में उलझ जाएगा तो अभी हम लोगों के जैसा हो जाएगा, वो भी संकीर्ण मानसिकता का हो जाएगा। इसलिए परमात्मा लिमिटलेस है। क्या है वो? चिदानंद रूप है, इसलिए वो लिमिटलेस है। मान लीजिए यदि थोड़ी देर के लिए यदि परमात्मा कोई चीज को, हत्या है, पाप है, कुछ भी है, यदि वह मृत्यु नहीं बनाता, यदि मृत्यु नहीं बनाता तो आप परमात्मा के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। तो मृत्यु से परमात्मा की खोज होती है। आप सोचते हैं कि हम एक दिन मर जाएंगे, तो आप इस डर से परमात्मा को जानते हैं, खोजते हैं, क्योंकि आप मृत्यु से डरते हैं। तो साथियों, दूसरी बात कि वह जो है बिल्कुल अनलिमिटेड है, वह बिल्कुल फियरलेस है, लिमिटलेस है, इसीलिए वह परमात्मा है। और जो भी व्यक्ति आत्मज्ञान को उपलब्ध होता है ना, वो भी व्यक्ति परमात्मा। नदियां मिल गई समंदर से, वह सागर हो गई। आप भी आत्मा हो, जो भी हो, आप मिल जाओगे परमात्मा से, आप भी लिमिटलेस हो जाओगे, अनलिमिटेड हो जाओगे। तो यहाँ पे जो बातें हुई हैं, बहुत सारी बातें हुई हैं, इन सब चीजों को समझना है कि क्या है। कोई भी चीज न पाप है, न पुण्य है, न वफा है, न बेवफा है, न सुख है, न दुख है, न खुशी है, न गम है, कुछ भी नहीं है। यह हमारी सिर्फ भावनाएं हैं और भाव दशा है। हम अपने भाव दशा को समझ जाएंगे,
हम अपने मन के खेल को समझ जाएंगे तो सुख दुख, खुशी गम, दर्द पीड़ा से अपने आप को मुक्त कर लेंगे। और जो भी चीजें हैं यह मन का खेला है, मन हमें अनुभूति कराती है। कोई आदमी आपको कुछ बुरा बोल देता है, उस बातों से आपको कुछ भी नहीं होता है, लेकिन आप दुखी और चोटिल हो जाते हैं। क्या उससे शरीर पर आपके जख्म के निशान होते हैं? मैंने मान लिया किसी को गाली दे दिया, तो क्या उसके शरीर पर कोई जख्म का निशान हो जाती है? नहीं होती है। लेकिन वह व्यक्ति यदि आपके डंडे के चोट को भूल सकता है, लेकिन आपके दी हुई गाली और अपमान को भूल नहीं सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति की ईगो हर्ट होती है। ईगो क्या है? अहंकार। अहंकार, मैं डॉक्टर हूं, मैं डीएम हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं राष्ट्रपति हूं, तुम्हारी ऐसी हिम्मत क्यों हुई हमको ऐसे बोलते हुए? वह व्यक्ति जो है ना, अपने आप को अपने पद से, अपने आप को उस पद से अटैच कर लिया। वह अपना प्रधानमंत्री का मोहर अपने ऊपर लगा लिया, वह डीएम का मोहर लगा लिया। उसका ईगो, जो बाहरी मोहर है, उसका ईगो हट हुआ। ईगो क्या है? अहंकार। अहंकार जब आपका नष्ट हो जाता है तो आप जो है ना बालवत हो जाते हैं। बच्चों को देखिएगा, झगड़ा करेगा तुरंत प्यार करेगा, तुरंत भूल जाएगा। क्षण मात्र में वह जिस बच्चों से मार पिटाई किया था उसे तुरंत वह हंसने लगेगा, खिलखिलाने लगेगा। तो बच्चों में अहंकार, ईगो नहीं होता। इसीलिए कहा गया है कि परमात्मा को पाता है वही जो बच्चों जैसा होता है। बच्चों जैसा, बच्चा नहीं, बच्चों जैसा होता है वही परमात्मा को पाता है। सारे विकारों को पार करके मैच्योर होता है, वह जाकर के बालवत होता है, वही परमात्मा को पाता है। छोटा बच्चा जो होता है वह निर्विकार नहीं है। बच्चा जो है विचारहीन है, वह निर्विचार नहीं है, इसीलिए वह टिक नहीं पाता है ना। लेकिन हम जब धीरे धीरे यात्रा करें, उसको सोच समझ नहीं है, और जो तुरंत पथ से भटक जाता है, बच्चों जैसा, बच्चा नहीं बच्चों जैसा होता है वही पा सकता है। तो बच्चा टिक नहीं पाता है ना, इसीलिए वह अभी मैच्योर नहीं है। लेकिन जब दुनिया के सारे ठोकरों को, मान को, अपमान को, सम्मान को, दुख को, दर्द को, सभी को झेल करके जो आगे बढ़ता है, जो मैच्योर होता है, वही व्यक्ति जो है बाद में सभी चीजों को, काम क्रोध मद मोह लोभ से लेकर के जितना रूप रस गंध शब्द स्पर्श, सारे चीजों को झेल करके पार करता है। और जब उसमें निखार आती है तो जाकर के वह परम तत्व को उपलब्ध होता है। यह सर्किल है, यह सर्किल है, यह जो वर्तुल है चलती है। जैसे मान लिया आपने एक बीज लिया, बीज से वृक्ष की यात्रा है। बीज आपने डाला तो बीज का अंकुरण हुआ, पौधा बना, पौधा से फिर जाकर के वह पेड़ बना, पेड़ से फल, फूल बना, फिर फल बना, फल के बाद फल पका, फिर उससे बीज बना। तो बीज से यात्रा यह चलती है, और यह जाते जाते फिर यात्रा जो है हमारी बीज पर ही समाप्त होती है। तो क्या है, छोटा बच्चा जन्म लेता है और वह बिल्कुल किसी भी अहम से मुक्त होता है, अहंकार से मुक्त होता है, और वह बच्चा जो है क्या होता है, विचारहीन होता है। और वह जब उसका बढ़ते हुए क्रम है, आगे बढ़ता है, और बढ़ते बढ़ते जाकर के वह फिर उसी स्थिति, जब हम बुढ़े होते हैं और उस स्थिति में पहुंचते हैं, मतलब फिर हम बालवत हो जाते हैं, मैच्योर वाला बालवत, छोटा बच्चा वाला बालवत नहीं। फिर वह बीज जो है पौधा, फिर पेड़, और फिर जाकर के फूल, फिर फल, और फिर फल पक के गिर जाता है, फिर वो बीज बनता है, फिर उस बीज को डालते हैं। तो क्या जन्म मृत्यु एक चक्र है, और इसी चक्र को एक शरीर, ये क्या है ना, एक वर्तुल है, यह चलता रहता है। इसीलिए जन्म है, ना मृत्यु है, ना पाप है, ना पुण्य है। परमात्मा ने इसको बैलेंस बनाया और ये चलता रहेगा। और इस सृष्टि का अंत कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि यह अनादि है। अंत उसका होता है जो आदि है।
जो बना है उसका नष्ट होगा। हम जन्म लिए हैं तो मृत्यु होगी, लेकिन और मृत्यु के बाद फिर जन्म होगी। हम मनुष्य हैं, हो सकता है कि यह जो है आत्मा फिर बैल के शरीर में चला जाए, हो सकता है यह आत्मा जो है घोड़ा के शरीर में चला जाए, हाथी के शरीर में चला जाए, आवरण बदल ले, कपड़ा बदल ले, लेकिन आत्मा नहीं मरती है। वह सिर्फ जो है ना वस्त्र बदलती है, आवरण बदलती है। इसीलिए हमारा जो 3 शरीर है, आप शरीर को भी समझो, यह क्या कैसे कार्य करती है। कार्यकारिणी का सिद्धांत पूरे दुनिया में कार्य करती है। आप सभी ने पढ़ा भी होगा कि कार्यकारिणी का सिद्धांत, मेरे दिमाग में भी आया, कार्यकारिणी का सिद्धांत काम करती है। और शरीर भी जो है हमारा 3 लेवल पे काम करता है। स्थूल शरीर जो आप देख रहे हो, एक होता है स्थूल शरीर, दूसरा होता है कारण शरीर और तीसरा होता है सूक्ष्म शरीर। तो स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, जीवन मरण का यही कारण है। और जब हम ज्यों की त्यों धर दिनित दरिया, जब हमके द्वारा जो है, मेरे द्वारा, आपके द्वारा जब कोई कर्म नहीं बनेगा, जब हम लोगों के द्वारा कोई ऐसा कारण नहीं बनेगा, ऐसा प्रारब्ध नहीं बनेगा, तो जो शरीर है सूक्ष्म शरीर, वह फिर जन्म नहीं लेगा। तो साथियों, जो चेतन मन है और चेतन मन है जो भी है, हमारे माइंड में ये जो चीज है मेमोराइज होता है, और हम किसी भी चीज से ज्यादा अटैच रहते हैं। यदि कोई कुत्ता से ज्यादा अटैच है, इतना अटैच है कि अपने बाप से भी ज्यादा कुत्ता को प्यार करता है, अपने माँ से भी ज्यादा कुत्ता को प्यार करता है, कुत्ता के साथ ही खाता है, पीता है, सोता है, तो उसका इतना अटैचमेंट है, तो इतना अटैचमेंट है कि वह अगले जन्म में कुत्ता के रूप में जन्म लेगा। जैसे एक ऋषि को हिरन से इतना प्यार था कि उसके साथ खाते थे, पीते थे, सोते थे, उसकी वजह से उनकी जान निकल जाती थी, तो वे जन्म जब लिए तो हिरण के रूप में लिए। तो साथियों, सारे धर्म शास्त्रों का, अध्यात्मों का क्या है? अटैचमेंट चेंज इनटू डिटैचमेंट। अपने बंधनों को तोड़ो। बंधन मानसिक हो सकती है, बंधन जो है शारीरिक हो सकती है, लगाव बहुत तरह के होते हैं, और हर लगाव आपको घाव देते हैं। लगाव जो है ना घाव देते हैं, और जहां लगाव होता है वहां पे आशा होती है, उम्मीदें होती है। जब आपकी उम्मीदें टूटती है तो आपको दर्द होता है, लगाव जब टूटती है तो आपको दर्द होता है। तो बंधन से मुक्त हो। मान लो कि मेरे हाथ में लोहे की हथकड़ी है, लोहे की हथकड़ी पहना दी गई है, लेकिन किसी ने कहा कि चलो हम जेल से बाहर करते हैं, और तुमको हम अब ये हथकड़ी हटा करके हम तुमको सोने की हथकड़ी पहनाएंगे। तो आप सोने के बंधन में बंध जाते हैं। आपको हथकड़ी जो पहनाई गई है, लोहे की हो या सोने की, हथकड़ी है, बंधन है। तो आप जो बंधे हो, किसी सुंदर स्त्री से बंधा है, कोई धन से बंध गया है, कोई मकान से बंध गया है, कोई गाड़ी से बंध गया है, कोई मान प्रतिष्ठा सम्मान से बंध गया है, वे सारे के सारे बंधन है। सन्यासियों के लिए न भारत रत्न, न किसी पड़ोसियों के द्वारा दिया गया मान सम्मान, किसी भी तरह का सम्मान हो, किसी भी तरह का पुरस्कार हो, या उसको इज्जत दी जा रही हो, उस बंधन में नहीं बंधेगा। इसी को मैंने कहा कि कोई हथकड़ी जो है सोने का बांधे या लोहे का बांधे, हथकड़ी है, बंधन है। तो अटैचमेंट को डिटैचमेंट करो। बंधन से मुक्त होना ही मोक्ष है। इच्छा, जब तक आप बंधन से बंधे हो, आपकी मांग होगी, आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, कुछ ना कुछ डिमांड होगी, तभी आप उससे जुड़े हुए हो। कृष्ण ने भी कहा निष्काम कर्म करो। निष्काम कर्म इसलिए कहा, निष्काम कर्म क्या होता है? तप और ध्यान होता है। तप और ध्यान निष्काम कर्म है। बाकी जो कर्म करते हो किसी न किसी फल की आशा से करते हो। और तप और ध्यान साधना, तपस्या जो भी होती है, वह निष्काम कर्म है, जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तो 3 ही बात बोलता हूं हमेशा कि आत्मा ही सनातन है, जो न जन्मती है न मरती, अनादि है, उसका कभी भी कुछ नहीं होता। दूसरी बात बोलता हूं कि स्वबोध ही ज्ञान है। स्वयं का बोध हो जाए वही ज्ञान है।
और तीसरी बात मैं बोलता हूं कि एक तो है स्वबोधि ज्ञान है, आत्मा सनातन है, और इच्छा का मृत्यु हो जाना ही मोक्ष है। तो इच्छा की मृत्यु, संसार में रहोगे तो आपको तो मांग रहेगी, आप बिना किसी के आशा के, बिना किसी कुछ मांग के आप जुड़ेंगे ही नहीं। लेकिन हम लोग सन्यासी हैं, निष्काम कर्म वाली बात करते हैं, और हम लोग जो भी कार्य करते हैं उसमें कुछ भी आशा उम्मीद नहीं रखते हैं। कर्म हो रहा है, जो होना है हो रहा है, कर नहीं रहा हूं, हो रहा है। तो आपका होना, सिर्फ होना, बीइंग काफी है। हिंदू मुस्लिम बनाए नहीं जा रहे हैं, जैसे कि प्यार किया नहीं जाता हो जाता है। तो जहां करने वाली बात है आप वहां से हटो, होने दो, करो मत, होने दो। तो होना, तो यहीं पे जो है आपको निर्वाण षटकम की जो बातें हैं वो कही गई है कि जो भी व्यक्ति पाप पुण्य से मुक्त होता है, वो व्यक्ति जो पाप पुण्य से मुक्त है, सुख दुख से मुक्त है, वही व्यक्ति चिदानंद रूप है, वह परमात्मा है। उस किसी भी व्यक्ति को मान सकते हैं, कबीर को मान सकते हैं, ओशो को मान सकते हैं, बुद्ध को, महावीर को मान सकते हैं, मंसूर को, ये जितने भी सारे हमारे बुद्धि संबोध प्राप्त जो हुए, एनलाइटेनेड हुए, सबको वही स्थिति जब आप किया जाती है तो आप मोक्ष को प्राप्त है, आप चिदानंद रूप में हो जाते हैं। सुख दुख के बीच की जो रेखा है उसको जान जाते हैं, उस स्थिति में आ जाते हैं, साक्षी रूप में, विटनेस रूप में तो आप हो जाते हैं। तो साथियों, मैंने छोटा सा विषय लिया था, लेकिन ये विषय बहुत धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो इसी के साथ आप इस चीज को समझिए, और यदि हमारे बातों से आपको कोई लाभ मिलता है तो निश्चित तौर पे आप उस मार्ग को चुनिए, चलिए, पसंद कीजिए। धन्यवाद मित्रों, प्रणाम।